आज की दुनिया में कौन किसी दूसरे के लिए जॉब करना चाहता है। हर इंसान अपना खुद का बिजनेस ओपन करना चाहता है, बट क्या आपको पता है कि दुनिया के 80% बिजनेस पहले 18 महीनों में ही फेल होकर बंद हो जाते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के बावजूद भी क्यों इतने सारे बिजनेस फेल होकर बंद हो जाते हैं, इन सब के सवाल आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आज हम माइकल ई गर्बर के द्वारा लिखी गई किताब द ई मिथ रिविजिटेड से बिजनेस के कुछ ऐसे अमेजिंग लेसन सीखेंगे जो हमें ये बताएंगे कि क्यों ऑलमोस्ट 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम एक मैकडोनल्ड और स्टारबक्स जैसा सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जो इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, अब वो चाहे छोटा से छोटा बिजनेस हो या फिर बड़े से बड़ा, यह वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है ताकि आप बिजनेस की इन बारीकियों को समझे और जो बाकी लोग गलतियां करते हैं उन्हें करने से बचे। सो लेट्स बिगिन। बहुत से लोगों को लगता है कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन्हें बचपन से ही बिजनेस कैसे करना है वो सब सीखा होगा, बट ये गलत है। एक्चुअल में जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले दूसरे लोगों के लिए जॉब किया करते हैं, फिर अचानक से उन्हें एक दिन लगता है कि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है और वो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं। इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यह है डेविड। यह एक रेस्टोरेंट में बर्गर बनाने का काम करता है और इसके बनाए हुए बर्गर लोगों को काफी पसंद आते हैं, बट उसके काम की सारी वाहवाही उसका रेस्टोरेंट का मैनेजर ले जाता है। इस बात से डेविड हमेशा दुखी रहता है और सोचता है कि सारा काम मैं करता हूँ, अच्छे टेस्टी बर्गर मैं बनाता हूँ और सारी तारीफ मेरे बॉस को मिल जाती है, मेरे काम को तो कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता है। और एक दिन उसे एंटरप्रेन्योर बनने का भूत सवार होता है और वो जॉब छोड़कर अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। वो बैंक से लोन लेता है और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लेता है। तो स्टार्टिंग में वहाँ पर कुछ ही लोग आते थे और वो सारे काम खुद संभालता था। फिर उसने मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। लोग उसके बर्गर की तारीफ करने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। स्टार्ट में तो वह हर कस्टमर के पास जाता था और उनका फीडबैक लेता था और उनसे अच्छे से बात करता था, बट जैसे जैसे रेस्टोरेंट में भीड़ होना स्टार्ट हुई उसका वर्कलोड बढ़ता चला गया। जहाँ वह पहले 12 घंटे काम करता था तो अब उसको उसकी जगह 16 घंटे काम करना पड़ रहा था और अब वह हर कस्टमर पर अच्छे से ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। तो उसने एक एम्प्लॉय को हायर करने का सोचा जिससे कि उसका जो वर्कलोड है वो कम हो सके। लेकिन उसने जिस आदमी को हायर किया था वो आदमी ढंग से काम नहीं कर रहा था, वो लोगों की सुनता नहीं था और उस आदमी के बनाए हुए बर्गर का टेस्ट भी बहुत ही खराब था। तो लोगों की शिकायतें आने लगी। तो डेविड को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उस आदमी को काम से निकाल दिया और डेविड ने सोचा कि यह काम मुझसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता है और वो वापस से अकेले काम करने लग गया। बट वापस से ही वो अकेले सब कुछ संभालने की वजह से डेविड रेस्टोरेंट की साफ सफाई और कस्टमर सर्विस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो उसने एक और आदमी को हायर करने का सोचा। उसे लगा कि इस बार थोड़े एक्सपीरियंस इंसान को हायर करना पड़ेगा, अब चाहे उसे ज्यादा पैसे ही क्यों ना देने पड़े। तो उसने अब एक एक्सपीरियंस पर्सन को हायर किया और इस बार किस्मत से वो आदमी एक अच्छा एम्प्लॉय निकला और वो अच्छे से सारे काम संभाल रहा था। फिर बिजनेस और भी ग्रो होते जा रहा था। तो डेविड ने अकाउंट संभालने के लिए एक अकाउंटेंट को हायर किया और मार्केटिंग के लिए एक मार्केटिंग वाले बंदे को हायर किया। अब इस तरह उसके सारे काम तो अब उसके एम्प्लॉय संभाल रहे थे, बट उसके एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। उन लोगों को सैलरी देना, रेस्टोरेंट के खर्चे, लाइट पानी का बिल, ये सब बढ़ता चला गया, ऊपर से बैंक का लोन। तो अब उसका बिजनेस प्रॉफिट तो छोड़ो लॉस में जाना स्टार्ट हो गया और मजबूरन डेविड को अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेविड को लगा कि वो एक अच्छा टेस्टी बर्गर बना सकता है तो एक अच्छा बिजनेस भी संभाल सकता है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि वो एक अच्छे टेक्नीशियन है तो वो एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यही आता है हमारा इस बुक का पहला लेसन, द एंटरप्रेन्योरियल मिथ। ऑथर ने इस भ्रम को द एंटरप्रेन्योरियल मिथ का नाम दिया है क्योंकि जो लोग दूसरे लोगों के लिए जॉब करते हैं, जैसे कोई शेफ हो, हेयर ड्रेसर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन हो, वो एक अच्छे टेक्नीशियन तो हो सकते हैं बट एक अच्छे बिजनेसमैन हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि लोगों का मानना यही है कि उन्हें कोई काम आता है तो उससे रिलेटेड वो बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं। जैसे जब कोई हेयर ड्रेसर किसी दूसरे के लिए जॉब करके बाल तो अच्छे काटता है, लोग उसके काम की तारीफ भी करते हैं, तो उसे भी लगने लगता है कि जब लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं तो मैं खुद का सैलून ही क्यों ना खोल लूं। और जब वो ऐसा करता है और खुद का सैलून खोल लेता है तो उसे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त वो उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था कि उसे एक सैलून लेना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा, अच्छे स्किलफुल लोगों को हायर करना पड़ेगा। पहले ये सारे झंझट नहीं थे, लेकिन एक सैलून ओपन करने के बाद उसे ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग जोश में तो बिजनेस ओपन कर लेते हैं बट वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं कि उन्हें कैसे सिस्टम को बिल्ड करना है, क्योंकि वो खुद तो अच्छे से काम कर रहे होते हैं बट वो जिन लोगों को हायर करते हैं वो लोग काम करने में इतने अच्छे होते नहीं है और इसी वजह से उन्हें लगता है कि ये काम उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। और जहाँ पर वो पहले 8 से 10 घंटे काम कर रहे थे और अब उन्हें 14 से 16 घंटे काम करना पड़ रहा होता है। इसलिए इस बुक के ऑथर एक फेमस कोट बोलते हैं जो कि इस पूरे बुक का मोटो भी है और वह है, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, यू डोंट ओन ए बिजनेस, यू हैव ए जॉब एंड इट्स द वर्स्ट जॉब इन द वर्ल्ड। लेसन नंबर 2, द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर एंड द टेक्नीशियन। माइकल गर्बर इस बुक में बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसमें 3 लोगों का होना बेहद ही जरूरी है। वह है द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर एंड द टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो फ्यूचर
फ्यूचर में जीता है, नए नए आइडियाज लाता है, इनोवेशन पर ध्यान देता है और वो एक विजनरी होता है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान होता है जो पास्ट को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेता है और चीजों को मैनेज करता है। वो एम्प्लॉय से लेकर प्रोडक्ट तक सबका ध्यान रखता है। और एक टेक्नीशियन वो होता है जो प्रेजेंट में जीता है और सारे टेक्निकल काम करता है। जैसे डेविड के केस में डेविड एक टेक्निकल इंसान था, उसे टेस्टी बर्गर कैसे बनाना है ये काम आता था। और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस रन करने के लिए इन तीन लोगों की जरूरत होती है, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जिसमें तीनों क्वालिटी हो। बट ऑथर बोलते हैं कि मैक्सिमम बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके जो बिजनेस ओनर होते हैं वो 70% तो टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं। जबकि एक अच्छे बिजनेस के लिए इन तीनों का रोल बराबर होना चाहिए। जो व्यक्ति एक काम कर रहा है उसमें ये तीनों क्वालिटी बराबर की होनी चाहिए। इसलिए अगर आपको सैंडविच अच्छे से बनाना आता है तो मतलब कि आप टेक्निकल काम तो अच्छे से कर रहे हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप एक अच्छा बिजनेस भी चला सकते हो। लेसन नंबर 3, 3 स्टेजेस ऑफ बिजनेस। ऑथर के अकॉर्डिंग किसी भी बिजनेस की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज में आपका बिजनेस छोटे बच्चे की तरह होता है जिसमें बिजनेस के सारे काम आप खुद ही हैंडल करते हो। जैसे बर्गर बनाने से लेकर रेस्टोरेंट की साफ सफाई तक सारे काम आप खुद ही देखते हो। तो जब बिजनेस बड़ा होने लगता है तो आपके ऊपर काम का बर्डन भी होने लगता है और जो आप पहले कस्टमर से फीडबैक लेते थे और सारे काम खुद करते थे, अब आप उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते और आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। कस्टमर शिकायत करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ पर बिजनेस ओनर को समझ में आने लग जाता है कि वो सारे काम खुद नहीं कर सकता है, उन्हें किसी को हायर करना ही पड़ेगा उनका हाथ बटाने के लिए। तो अब उनका बिजनेस दूसरी स्टेज में चला जाता है जिसे एडोलेंसेस स्टेज बोलते हैं, जिसमें मालिक अब सारे काम खुद नहीं करता है और वो अपना काम डेलीगेट करना स्टार्ट कर देता है। बट कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल पाता है जो उनके जैसा काम कर सके और कस्टमर अब शिकायत करने लगते हैं कि हमें पहले जैसे बर्गर नहीं मिल रहे हैं। तो अब बिजनेस ओनर अगर सोचे कि मेरे अलावा कोई और ये दूसरा काम नहीं कर सकता है तो वो एम्प्लॉय को वापस से हटा देता है और खुद वापस से अकेला सारा ही काम संभालने लग जाता है। तो उसका बिजनेस वापस से इनफेंसी स्टेज में आ जाता है। बट जो बिजनेस ओनर एडोलेंसेस स्टेज को पार कर लेते हैं वो तीसरी स्टेज पर आ जाते हैं जिसे मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बिजनेस बिना बिजनेस ओनर के प्रेजेंट के भी चलता रहता है, क्योंकि अब उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर चुका होता है और उनका बिजनेस ग्रो होने लग जाता है। अब खुद ओनर को बैठकर सारा काम नहीं करना पड़ता है। तो अब बिजनेस ओनर के पास ज्यादा टाइम होता है और जिसके लिए उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, अब वो चाहे तो पूरी दुनिया ट्रेवल कर सकता है, तब भी पीछे से उसका बिजनेस चलता रहेगा और ग्रो होता रहेगा। बट अगर आपको इस लेवल पर अपना बिजनेस लाना है तो आपको आपका बिजनेस सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आता है इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, लेसन नंबर 4, सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस के सबसे अच्छे एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स। स्टारबक्स के आज दुनिया भर में 32,000 से भी ज्यादा आउटलेट है और आप दुनिया के किसी भी स्टारबक्स में चले जाओ, आपको कॉफी का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा ही मिलेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस एक सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस बनाया है जिसमें कि कोई भी इंसान उस सिस्टम को सीख कर कुछ ही दिनों में वैसी कॉफी बनाना सीख सकता है। और स्टारबक्स के सारे एम्प्लॉय अच्छे से उस सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं और हमें हर जगह एक जैसी ही कॉफी मिलती है। अब चाहे आप इंडिया में हो या फिर अमेरिका में, उनके सारे आउटलेट कुछ इस तरह बने हुए हैं कि अगर आप उनके सामने से गुजरोगे तो उनके कॉफी की खुशबू से आप उनकी ओर खींचे चले आते हो और कॉफी पिए बिना नहीं रह पाते हो। और स्टारबक्स के हर स्टोर में आपको फ्री वाईफाई मिलता है क्योंकि उनका मेन मोटो था कि उन्होंने अपने स्टोर को इस तरह बनाया है कि लोग उसमें आकर काम कर सके और साथ ही साथ कॉफी भी एंजॉय कर सके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्टारबक्स की कॉफी के कप्स जिन पर वो लोग आपका नाम लिखते हैं और यह चीज लोगों को काफी पसंद आती है। तो सारे स्टारबक्स के स्टोर एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं जिससे कि कॉलेज का स्टूडेंट भी आकर उनके सिस्टम को कुछ ही हफ्तों में समझकर उनके स्टोर में काम करना स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस पीपल डिपेंडेंट होगा तो जब लोग उसे छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उनका काम कौन संभालेगा? इसलिए मोस्ट ऑफ द बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने बिजनेस को पीपल डिपेंडेंट नहीं जबकि सिस्टम डिपेंडेंट बनाना सीखो। लेसन नंबर 5, वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। लोग बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उनके पास खुद के लिए टाइम हो जो उनकी खुद की जॉब में उन्हें नहीं मिल रहा था और जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन वो लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वो बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं बट उनका बिजनेस पूरी तरीके से उन्हीं पर डिपेंडेंट हो जाता है। उन्हें सारा काम खुद ही देखना होता है और जहाँ उन्हें जॉब में सैटरडे संडे तो छुट्टी मिलती थी बट यहाँ तो उन्हें अब छुट्टियों में भी काम करना पड़ रहा होता है और वो लोग और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। इसलिए इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि यू शुड वर्क ऑन योर बिजनेस नॉट इन योर बिजनेस। हमें अपने आप को अपने बिजनेस से दूर रखना है। हमें ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि अगर हम वहाँ पर हो भी नहीं तब भी हमारे बिना हमारा बिजनेस अच्छे से चलता रहे। हमें वहाँ पर बैठकर सारी चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत ना पड़े और आपके द्वारा हायर किए गए लोग भी सारे डिसीजन खुद ले सके और आप फ्री होकर अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सके। तो दोस्तों ये थे 5 अमेजिंग लेसन इस बुक से। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।